नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल और मेरे इस यूट्यूब चैनल व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं और मेरे इस चैनल पे ये पहला वीडियो है और बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर से ये मैं चैनल शुरू कर रहा हूं। और चैनल शुरू करने का मुख्यतः मेरा जो मन इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में जो पिछले दिनों एक घटना हुई, उस घटना ने मुझे आंदोलित कर दिया। उस घटना ने मुझे भीतर से परेशान भी कर दिया और मैंने ये सोचा कि जिस प्रकार आज समाज जिस दिशा की ओर जा रहा है, जिस प्रकार समाज में घटनाएं हो रही हैं और जिस प्रकार उसके बाद हमारी सो कॉल्ड सेकुलर सोसाइटी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो एक निस्संदेह समाज के सामने एक गहरा प्रश्न है, एक गहरा चिंतन प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूर्या चौहान मर्डर केस की। 28 मई के दिन ईद थी, बड़ा दिन था, मुस्लिम भाइयों का बड़ा त्योहार होता है और हमेशा ही यह परंपरा रही है कि हम सब मिलजुल के इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन एक ऐसी घटना हुई और उस घटना के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम सोसाइटी ने, मैं यह कहूंगा कि एक मुस्लिम समुदाय ने उस घटना को एक मौन स्वीकृति जिसे मैं कहता हूं, एक साइलेंट सपोर्ट दी, वो पूरे समाज के सामने एक गहर चिंता का विषय है और विशेषतः हिंदू समाज के लिए भी एक बड़ा प्रश्न वो घटना छोड़ के चली गई। 28 मई का दिन एक नौजवान सूर्या चौहान, जिसका नाम था, 17 वर्षीय नौजवान, लगभग जितना मैंने उसके बारे में रिसर्च की, लगभग 17 वर्ष का ये बालक था। मैट्रिक अभी हाल ही में इसने पास की, 11th में वो पढ़ रहा था। चूंकि उसके पिता का पिछले ही दिनों देहांत हुआ था, परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका एक बड़ा भाई था और घर में एक विधवा माँ थी। तो बड़ा भाई भी छोटा मोटा, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, ये परिवार था, और बड़ा भाई भी छोटा मोटा कार्य करके अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा था। और इस भाई ने, छोटे बेटे ने भी ये सोचा, सूर्य चौहान, कि अब मैंने मैट्रिक कर लिया, मैं अपने पाँव पे थोड़ा खड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी थोड़ा कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार वो भी छोटा मोटा कार्य करके अपनी परिवार में थोड़े पैसे ला रहा था ताकि परिवार का स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव किया जाए। और उसकी असद नाम एक जो व्यक्ति था, वो उसी खड़ा गांव में रहता था, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। और उस दोस्ती में कहा जाता है कुछ दिनों पहले, जैसा बकोल मोहल्ले वालों ने उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले किसी विषय को लेके इनमें, मोटर बाइक को लेके, उसकी राइड को लेके थोड़ा इनमें आपस में, वो जिस प्रकार एक इस दौर के युवाओं में होता है, थोड़ी कहा सुनी हुई और उसके बाद इनमें थोड़ा सा हाथापाई हुई, बीच बचाव हुआ और बाद में कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज करके, छोटी मोटी घटना थी, और इस घटना को खत्म कर दिया। और सूर्य भी इस घटना को भूल चुका था, लेकिन असद मन के भीतर ही उसने भीतर एक बदले की भावना रखी थी और दिन चुना गया ईद का। ईद के दिन असद फोन करके सूर्य को बुलाता है और सूर्य भी ये सोचता है कि चलो ईद का दिन है, बड़ा दिन है, मिलते हैं जुलते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो सारे समाज ने देखा। उसके वीडियोस हर जगह उपलब्ध हैं और इतने भयानक वीडियो की मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस चैनल पर वीडियो को बताऊं। जिस प्रकार उसे बुलाया जाता है, गले मिला जाता है, फिर उसे कहा जाता है कि तूने कभी किसी बकरे की कुर्बानी देखी है? तो उसने कहा देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा नहीं होता तो चल तुझे दिखाते हैं। और इसी बहाने जब वो थोड़ी ही दूर गया और वो जो असद नाम का लड़का था, उसने एक छुरी से सीधे इसके पेट में छुरी घुमा दी। और उसके बाद कहा यह जाता कि 3-4 लड़के जो थे उन्होंने भी ताबड़तोड़ उस पर वार किया। लगभग 29 स्टैब्स उस 17 वर्षीय बालक के ऊपर किए गए। और उससे भी तुर्रा यह है कि कहा जाता है कि चशम दीदी ये बता रहे हैं कि असद का बाप भी बड़ा था, उस वहीं खड़ा था और उसने भी लोगों को पैम्पर किया, उकसाया लड़कों को कि इसे और पीटा जाए। और इस प्रकार किसी प्रकार बीच बचाव करते हुए 29 स्टेप के बाद ये सूर्य चौहान वहां से भागता है। लगभग 200 मीटर जाने के बाद ये गिर जाता है और वहां से उसका एक भागा एक दोस्त उसके पीछे आता है और वो इसके बड़े भाई को फोन करता है। और इसके बाद बहरहाल जब उसे हॉस्पिटल में लिया जाता है, चिल्लाते हुए वो वहां पे स्ट्रेचर में जाता है और हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देता है। ये दोस्ती के नाम बकौला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा भाई ये कैसी दोस्ती है, सच में ये कैसी दोस्ती है। दोस्ती के नाम पे इतना बड़ा धोखा ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न है। क्या भविष्य में जब कोई इस प्रकार
एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को ईद के लिए, ईदी के लिए बुलाएगा तो रूह कांप जाएगी। वो 50 बार सोचेगा कि घर से पांव निकाला जाए या नहीं, मिला भी जाए कि नहीं मिला जाए। एक बड़ा विचारणीय प्रश्न। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई, किस घटना के बाद, तो क्योंकि सबको मालूम है भाई साहब, वहां पे अपने योगी आदित्यनाथ जी का सूबे में हुकूमत है, केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी है। तो ये दो योगी लोग हैं जिन्होंने देश की कमान संभाली हुई है। और बाबा का तो फिर आपको पता ही है कि बाबा का जो फैसला होता है वो निराला होता है। उन्होंने कहा, सीधी चेतावनी दी कि यदि कोई माँ बाप अपने बिगड़ेल बच्चे को नहीं संभाल सकते तो फिर उसका इलाज हमें करना आता है। और उसके बाद असद, देखिए हिम्मत देखिए। और उसके बाद जब असद, जब ये घटना इस प्रकार की विभत्स हत्या करके वहां से जाता है और फिर सोशल मीडिया पे अपने एक इंस्टा अकाउंट्स पे एक वीडियो डालता है, और उस वीडियो में कहा, जब आपने साफ देखा होगा उस वीडियो में, साफ कहता, भाई आपके भाई ने एक हत्या कर दिया, अपने भाई, आपके भाई ने एक को ठोक दिया है। अब भाई आपका भाई कुछ दिन के लिए अंदर जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, लव यू, आपका प्यार चाहिए। इस प्रकार समझिए किस प्रकार की जहादी मानसिकता इस असद के मन में भरी होगी। इस प्रकार की डोजेज उसे दी होंगी कि वो कानून को भी कुछ नहीं समझ रहा कि आपका भाई थोड़े देर के लिए, आपके भाई ने एक मर्डर मार दिया है और आपका भाई थोड़े देर के लिए जेल के अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, भाई आप सबका प्यार चाहिए। बहरहाल यूपी पुलिस ने तो उसे वो प्यार दिया, उसे बदतरखूरों के पास भेज दिया। वो प्यार तो खैर अब बदतरखूरों के पास कर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न ये है कि इस हत्या के बाद जब कुछ पोर्टल्स के लोग, कुछ न्यूज़ चैनल्स के लोग उस मोहल्ले में जाते हैं और इस घटना के बारे में पूछते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस घटना के बारे में बात ही नहीं करता। जिससे पूछा जाता है वो कहता है मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। तो यही तो भारत सरकार कर रही है भाई। आप यहाँ के नहीं हैं तभी तो आपकी पहचान टटोली जा रही है, पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, तभी ये लोग विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, एसआईआर का विरोध करते हैं। पीछे की मंशा, ये तो छोटा सा गाजियाबाद के जिले का एक छोटा सा मॉड्यूल था। ये सोचिए ये मॉड्यूल कितने बड़े पैमाने का होगा। शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार इस मॉड्यूल को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज तक बना के रखा था, और शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार उस मॉड्यूल को अब ध्वस्त कर रहे हैं, खैर उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो सबके सामने है। इसलिए समाज के सामने ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न मैं ये कह रहा हूं कि एक मौन स्वीकृति असद को अपने समाज की तरफ से मिली। मुझे ये कहने में कतई कोई कोताही नहीं है कि काश आप एक भी मुझे बताइए, एक भी ये जो सेकुलरिज्म के सूरमा है इनके मुंह में दही जम गया है, कोई राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए सूर्या के लिए, अखिलेशुद्दीन यादव का कोई ट्वीट दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी का ट्वीट दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। कपिल सिब्बल का दिखा दीजिए, जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े सूरमा हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। यदि यही किसी दूसरी कम्युनिटी के बालक के साथ किसी हिंदू लड़के ने किया होता तो अब तक का घर में ना जाने कितना तांता लग गया होता, कितने ट्वीट्स आ गए होते, सेकुलरिज्म कितना खतरे में चला गया होता। देश विदेश में बताया जाता कि भारत में तो अब तो, जैसे कपिल सिब्बल अब कह रहे हैं कि भारत में तो मेरा रहने का जी नहीं करता, इस प्रकार की बातें आ जाती। तो बहरहाल डरने की जरूरत नहीं है। एक निर्भीक सरकार इस समय केंद्र में, और एक निर्भीक मुख्यमंत्री जो कानून का अक्षरश पालन करता है, वो उत्तर प्रदेश में इस समय विराजमान है। और सूर्या की मां ने जैसा कहा था कि मुझे भी उस लड़के का एनकाउंटर चाहिए। बहरहाल जब यूपी पुलिस ने एक टिप के आधार पर उसे पकड़ने की कोशिश की तो बाइक के पीछे बैठे उसने अपने रिवॉल्वर से पुलिस पे ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, और उसका जो अंजाम हुआ वो आपके सबके सामने है। अपने इस चैनल व्यूज टुडे, जिसका ये पहला वीडियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश हित में हम सब लोग संगठित रहे। हमें ये देखना होगा, और अब हमें ये समझना होगा, और हमें आने वाली अपनी पीढ़ियों के भी समझाना होगा कि वास्तव में अब उन्हें कौन सी दिशा
किस तरफ जाना होगा, कौन सी लाइन लेनी होगी, किस प्रकार रहना होगा। यदि इस प्रकार की वारदातें एक 17 वर्षीय जो सूर्य चौहान के साथ हुई, कल को आपके बेटे के साथ भी हो सकती है। लेकिन सबसे विचारणीय प्रश्न है कि एक भी व्यक्ति उस समुदाय से सामने नहीं आया जिसने ये कहा, एक भी नेता सामने नहीं आया जिसने कहा सूर्य के साथ गलत हुआ, जो पुलिस ने किया ठीक किया, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सब जिससे पूछा जा रहा है वो कहता मैं यहां रहता ही नहीं हूं। तो एक बड़े सवाल हैं जो सूर्य के हत्या ने हम सबके सामने खड़े किए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और जाते जाते आपसे ये अनुरोध है कि मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज इसमें, अब आज से मैंने एक शुरुआत की है, हर रोज आपको हर दिन आपको इस चैनल पे समाज के नए विषयों के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे, त्वरित वीडियो मिलते रहेंगे। आप सबका सहयोग, आपका सबका प्यार बना रहे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।